बहुत आत्माओं को और दोस्तों बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च किया है कि आत्मा आखिर आत्मालोक में क्या काम करती है, वो किस तरीके से जन्म का चयन करती है, उसकी मार्गदर्शक आत्मा उसको किस तरीके से मार्गदर्शन करती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने जब मतलब आत्माओं से पूछा, या फिर एक इंसान जब पीएलआर में जाता था तो उसको जब उन्होंने पूछा कि अगर हमें जन्म लेना है, जैसे तुम हो, मतलब उस मरीज़ को उन्होंने पूछा कि अगर तुम हो, तुम जन्म लेते समय किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखते हो, तब उसने ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा जोखिम ही लेने जैसे होता है कि जैसे मैं जन्म ले रहा हूँ, जैसे हम कहीं पे एक जगह पे जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम मतलब दिल से हमारी इच्छा तो नहीं है, हम खुशी से तो नहीं जा रहे और हम थोड़े से डरे सहमे से है, लेकिन वो चीज़ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि वो जब हम करने जा रहे उससे हमें सफलता मिले और हम अपनी लाइफ में बहुत ही आगे मतलब बढ़ जाए। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने कहा है कि आत्मा कुछ इस अवस्था में होती है उस समय, और उस आत्मा ने दोस्तों उनको ये कहा कि हमेशा मैं जब एकदम आखिरी पल में होता हूँ कि अभी मैं जन्म लूँगा, तब मैं अपने जो करीबी लोग हैं, मेरे जो आत्मा के साथी है, जो मेरे समूह के आत्माएँ हैं, जो मेरे सोलमेट्स हैं, उन सब को कहीं ना कहीं गले मिलकर कहता हूँ कि मैं जब मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा इसी वक्त, मतलब उसी समय मैं इसी मतलब जगह पर हम तुम मतलब ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे कह के मैं मतलब अलविदा उनको कहता हूँ और मुझे पूरा यकीन होता है कि मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशी से उनसे मिलूंगा। ये जो बात है दोस्तों हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो पृथ्वी का जीवन है, हमको एक ऐसा काम दिया हुआ है कि हमारी जो आत्मा है, ज़्यादातर आत्माएं जो होती है वो दोस्तों खुशी से पृथ्वी पर नहीं आती, वो बस अपना कर्तव्य करने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम सारी चीज़ें भूल कर इस दुनिया को या फिर इस माया को ही एकदम सच समझने लगते हैं। तो ये सच नहीं है दोस्तों। सच ये है कि हमारा मतलब आत्मा का जो जीवन है वहाँ का, वो हम किस तरीके से जीते हैं। सच ये है कि हम इन पृथ्वी के मूल्यों को एक विवेकशीलता से हम किस तरीके से जीवन को समझते हैं, निस्वार्थ भावना से हम कैसे अपने आप में विकास लाते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो संकट हमारे सामने उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आत्मा का जो उद्धार है वो बहुत ही अच्छे से होता है, और ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही आगे की गति के लिए जाता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आपके जीवन में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दुख हो, लेकिन दोस्तों अगर उसका बहुत ही अच्छे से सामना आपने किया और पृथ्वी पर समझो आपके दिन नहीं बदले, आपके ऐसे ही मतलब बुरी कंडीशन रही और हम उस दुनिया में समझो चले गए, तो पृथ्वी के जैसे दुख आपके उस मतलब सामने वहाँ पर नहीं होगा। वहाँ पर आप बहुत ही खुशी से होंगे, वहाँ पर एक जीत की खुशी आपके मन में होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन का आपने बहुत ही अच्छे से सामना किया। भले पृथ्वी पर आप मतलब एक अच्छे बड़े इंसान नहीं बन पाए, या फिर आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाए, आप अपने दुखों के ऊपर नहीं मतलब उठ पाए, लेकिन दोस्तों आत्मलोक में ऐसा जो इंसान है बहुत ही खुशी से, बहुत ही शांति से रहेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो उद्देश्य है वो उसने पूरा किया। और पृथ्वी पर दोस्तों इसका अगर हम उल्टा करें तो पृथ्वी के जीवन में अगर किसी ने पाप किया और बहुत ज़्यादा माया कमाया है, मतलब बहुत ज़्यादा उसने मतलब बहुत ज़्यादा अमीर बन गया है, बहुत उसको स्टेटस मिल रहा है समाज से, क्योंकि अमीर लोगों को एक अलग ही स्टेटस मिलता है, तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन उसका बहुत ही अच्छे से होगा। लेकिन ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में जब चला जाएगा तब उसको कोई भी भाव नहीं देगा। हो सकता है कि वो निचले स्थान पर जाए, फिर से उसको वैसे ही मतलब पापों का फिर से